हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है SAE रेटिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। देखो जी, इसमें ये जो शब्द तुम लोग देख रहे हो SAE, इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये एक संगठन है ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का, यानी कि इसमें ऐसे इंजीनियर्स हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल पर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जो संगठन है ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का, ये हमारे लुब्रिकेटिंग ऑयल को ग्रेड्स देते हैं, रेटिंग्स देते हैं, रैंक देते हैं, ताकि लुब्रिकेटिंग ऑयल का वर्गीकरण किया जा सके। जिससे क्या होगा, जो यूजर्स हैं, यूजर्स माने गाड़ी को जो यूज करते हैं, गाड़ी को जो चलाते हैं, जो यूजर्स हैं, उनको ये पता चल सके कि उनको अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए कौन से लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करना है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का ग्रेड नहीं होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल का रेटिंग नहीं होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल को अगर हम वर्गीकरण नहीं करेंगे, तो यूजर्स को यह मालूम ही नहीं चल पाएगा कि उनको ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में कौन से लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, यानी कि जो संगठन है ऐसे इंजीनियर्स का जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल पर स्टडी करते हैं, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को रेटिंग देते हैं, ग्रेड्स देते हैं, रैंक देते हैं, ताकि लुब्रिकेटिंग ऑयल का वर्गीकरण किया जा सके। जिस वर्गीकरण के आधार पर जो यूजर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उनको अपने ऑटोमोबाइल व्हीकल के इंजन में इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए कौन से ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है। अब ये रेटिंग कैसे देते हैं, किस कार में कौन से ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होगा, इस पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी चीज को रेटिंग दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, उनको क्लासिफाई करने के लिए, उनको वर्गीकरण करने के लिए, तो कुछ आधार पर किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो संगठन है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का, लुब्रिकेटिंग ऑयल को रेटिंग देने के लिए, उनको ग्रेड देने के लिए, ताकि उनको उनके रेटिंग या ग्रेड के आधार पर क्लासिफाई किया जा सके। जिस आधार पर रेटिंग दिया गया है, जिस आधार पर उनको ग्रेड दिया गया, वो आधार है उनका विस्कोसिटी। तो अगर इस टॉपिक को समझना पड़ेगा तो तुम लोग को सबसे पहले विस्कोसिटी को समझना पड़ेगा, और विस्कोसिटी के टेम्परेचर वेरिएशन को भी समझना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक बात पर पहले चर्चा करेंगे, यानी कि ये जो रेटिंग जिस आधार पर किया गया है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, यानी कि विस्कोसिटी, उस पर पहले चर्चा करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको पढ़िए, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, ये कि संगठन है ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स गिव्स रेटिंग टू लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को रेटिंग देता है टू क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर विस्कोसिटी, ताकि उनको विस्कोसिटी के आधार पर क्या किया जा सके, बांटा जा सके। क्लियर है पॉइंट। अब विस्कोसिटी क्या होता है ये तो तुम लोग को पढ़ाए भी हैं जी, हम लोग फ्लूइड में हम तो पढ़ाए भी है ना। विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से फ्लूइड के एक लेयर के मोशन को उसका एडजेसेंट लेयर क्या करता है, अपोज करता है। फ्लूइड के एक लेयर पर उसका एडजेसेंट लेयर क्या करता है, एक रेजिस्टेंस पैदा करता है, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसी को विस्कोसिटी हम लोग कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी है क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी तो फ्लूइड ही है ना। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ड्यू टू विच, जिसके वजह से वन लेयर ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफर्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू इट्स एडजेसेंट लेयर। विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है
जिसके वजह से लुब्रिकेटिंग ऑयल के एक लेयर पर उसका एडजेसेंट लेयर एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। और तुम लोग को बताए हैं कि विस्कोसिटी किस पर निर्भर करता है भाई, तो विस्कोसिटी निर्भर करता है टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। तो याद रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। विस्कोसिटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल डिक्रीजेस। पढ़े हो ना कि किसी भी लिक्विड में जब टेम्परेचर, तापक्रम को बढ़ाते हैं तो लिक्विड का गाढ़ापन यानी कि विस्कस नेचर लूज हो जाता है, उसका विस्कोसिटी कम हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। मतलब उसमें जो गाढ़ापन है वो घट जाएगा और लिक्विड जो है काफी थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एंड एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर घटेगा, लिक्विड का टेम्परेचर घटेगा, उसका विस्कोसिटी, गाढ़ापन बढ़ेगा। विस्कोसिटी, गाढ़ापन बढ़ेगा, मतलब आपका जो लिक्विड है वो थिक हो जाएगा। मोटा हो गया माने थिक हो गया। द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इंक्रीजेस, है ना। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल इंक्रीजेस। क्लियर है पॉइंट? फॉर ए गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल, अगर एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो उसमें ना तो विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसको अभी हम बताएंगे। तो याद रखना, एक गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए इट्स विस्कोसिटी शुड नॉट बी नाइदर टू हाई नॉर टू लो। ना तो अत्यधिक ज्यादा होना चाहिए, ना तो अत्यधिक कम होना चाहिए। एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए उसका विस्कोसिटी ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स? अब ऐसा क्यों? अगर बहुत अधिक विस्कोसिटी हो जाएगा तो ये क्यों खराब है, या बहुत कम विस्कोसिटी हो जाएगा तो ये क्यों खराब है, इसको समझिए, इसको समझिए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी बहुत हाई हो जाएगा, लिक्विड बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो जब लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के पार्ट्स पर जाएगा ना तो वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। और जब इंजन के पार्ट्स पर फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, लिक्विड गाढ़ा हो गया है, तो जब वो इंजन के पार्ट्स पर फ्लो ही नहीं कर पा रहा तो उनको लुब्रिकेट ही नहीं कर पाएगा। तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द विस्कोसिटी बिकम्स वेरी हाई, अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो गया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑयल टू फ्लो। तो ये लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर देगा उनको बहने के लिए। एंड सर्कुलेट्स टू वेरियस इंजन पार्ट्स टू लुब्रिकेट देम, और ये बहुत मुश्किल पैदा करेगा उनको फ्लो करने के लिए, उनको सर्कुलेट करने के लिए डिफरेंट इंजन पार्ट्स पर, ताकि उनको लुब्रिकेट किया जा सके। मतलब लुब्रिकेशन का जो पर्पस है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, अगर विस्कोसिटी बहुत कम हो गया तो क्या होगा? अगर विस्कोसिटी बहुत कम हो गया तो बड़े आसानी से इंजन के पार्ट्स पर तो जाएगा, इंजन के पार्ट से फ्लो भी बहुत आसानी से करेगा, लेकिन इंजन के पार्ट्स पर चिपकेगा नहीं। मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के सॉरी, लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट तो कर देगा, लेकिन इंजन के पार्ट्स पर रिटेन नहीं कर पाएगा, कुछ समय तक रुकेगा नहीं, लुब्रिकेट करके तुरंत आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इंजन के पार्ट्स पर रुकेगा ही नहीं तो और जो काम था लुब्रिकेटिंग ऑयल को हीट को एब्जॉर्ब करना, सीलिंग एजेंट की तरह काम करना, वो तो पर्पस नहीं ना पूरा होगा। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द विस्कोसिटी बिकम्स वेरी लो, अगर विस्कोसिटी बहुत कम हो गया, it becomes very difficult for oil to stick on the various engine parts। ये ऑयल के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वो इंजन के पार्ट्स पर क्या करे, चिपका रह सके। क्लियर है पॉइंट? तो ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज विस्कोसिटी। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यानी कि विस्कोसिटी, वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी कि सीधा सीधी क्लाइमेटिक कंडीशन पर। लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, वो निर्भर किस पर करता है? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर माने क्या? क्लाइमेटिक कंडीशन,
क्लाइमेटिक कंडीशन अगर गर्म है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी बहुत कम हो जाएगा। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडा है तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर बताओ रसिया में अगर हम कार चलाते हैं, रसिया में अगर हम कार चलाते हैं और वहां पर ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लेंगे जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो जानते हो क्या होगा? विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो जानते हो क्या होगा? रसिया में अगर हम ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल ले लेंगे जिसका विस्कोसिटी ज्यादा हो तो जानते हो क्या होगा? लुब्रिकेशन नहीं होगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे ही डालेंगे ना व्हीकल के इंजन में, तो एक तो पहले ही से लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा, और रसिया में तो टेम्परेचर और कम, क्लाइमेटिक कंडीशन और कम, तो इस लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी और बढ़ जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको फ्लो करने के लिए। लेकिन अगर रसिया में हम यूज करें लुब्रिकेटिंग ऑयल को, तो ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करें जिसका विस्कोसिटी क्या हो? कम हो। अगर लिक्विड का विस्कोसिटी कम है तो चूंकि रसिया में क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? काफी कोल्ड है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी अपने इतना बढ़ जाएगा जो डिजायरेबल होगा। इस भले ये लिक्विड अभी पतला है, विस्कोसिटी कम है तो मानते हैं ये लिक्विड पतला है, लेकिन चूंकि रसिया में हम इसको यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ठंडा है, तो वो अपने आप क्या करेगा? लिक्विड को गाढ़ा कर देगा। लेकिन अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज कर रहे हो रसिया में जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, तो चूंकि क्लाइमेटिक कंडीशन वहां बहुत ठंडा है, तो अगर इस ऑयल को यूज करोगे तो इसको इतना गाढ़ा कर देगा कि इंजन का पार्ट्स लुब्रिकेट ही नहीं हो पाएगा। तो बताओ रसिया में किसको यूज करना चाहिए? ऐसे लुब्रिकेटिंग ऑयल को जिसका विस्कोसिटी क्या है? कम होगा। लेकिन अगर बात करें गल्फ कंट्री का, अफ्रीका का, अगर वहां यूज कर रहे हो ऐसा ऑयल जिसका विस्कोसिटी कम है, बड़ा पतला है, तो चूंकि अफ्रीका में क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हॉट है, तो इस ऑयल के विस्कोसिटी को क्या कर देगा? बहुत कम कर देगा। इतना कम कर देगा कि लुब्रिकेटिंग ऑयल इंजन के पार्ट्स पर तो जाएगा लेकिन चिपकेगा ही नहीं। लेकिन अगर रसिया में हम उस ऑयल को यूज करें जिसका विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है, हाई है, तो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन क्या करेगा? इस लिक्विड को थोड़ा सा पतला कर देगा। इस ऑयल को क्या करेगा? थोड़ा सा पतला करेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पतला करेगा, ताकि वो सर्कुलेट भी हो और इसमें इतना गाढ़ापन है कि आपके इंजन के सरफेस पर चिपका भी रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किस जगह पर हमको कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है ये कौन बताएगा? तो लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी बताएगा। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स क्या किया? लुब्रिकेटिंग ऑयल को विस्कोसिटी के आधार पर ग्रेड दे दिया, ताकि जो यूजर्स हैं उन ग्रेड को देख के वो पहचान सके कि अगर वो अफ्रीका में है तो उनको कौन से ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना है, और अगर वो रसिया में तो उनको कौन से ग्रेड का लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना। अभी देखेंगे ग्रेड कैसे बनता है और कैसे यूज करते हैं, उसको भी अभी देखेंगे। लेकिन जब इंडिया की बात करेंगे ना, तो वहां पर मल्टी ग्रेड यूज किया जाता है, मतलब ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किया जाता है जो कोल्ड क्लाइमेट में भी सुटेबल हो और हॉट क्लाइमेट में भी सुटेबल हो। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है, दस इट बिकम्स वेरी मच नेसेसरी, तो ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है टू गिव रेटिंग grades to oil based on their viscosity in different climatic condition। तो ये बहुत जरूरी है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक रेटिंग दिया जाए, एक ग्रेड दिया जाए उनके विस्कोसिटी के आधार पर कि वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में कैसे यूज हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये रेटिंग और ग्रेड हम देते कैसे हैं? तो एसए सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स क्या करता है? लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसका नाम है विस्कोमीटर। ठीक है, और विस्कोमीटर से जब लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी मेजर होता है तो मेजर्ड वैल्यू को कहा जाता है विस्कोसिटी नंबर। क्या कहा जाता है? विस्कोसिटी नंबर। जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी नंबर ज्यादा उसमें विस्कोसिटी ज्यादा, जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल का विस्कोसिटी नंबर कम उसमें विस्कोसिटी भी कम होगा। ठीक है,
तो एसएई क्या किया, एसएई क्या किया, लुब्रिकेटिंग ऑयल को रेटिंग और ग्रेड देने के लिए उनके विस्कोसिटी को मेजर किया एक डिवाइस पर जिनका नाम है विस्कोमीटर, और जो मेजर्ड वैल्यू आया विस्कोसिटी का वो रिप्रेजेंट हुआ एक नंबर के द्वारा जिसका नाम है विस्कोसिटी नंबर। SAE assigns a number known as viscosity number। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स एक नंबर दिया जिसका नाम है विस्कोसिटी नंबर टू लुब्रिकेटिंग ऑयल। किसको दिया? लुब्रिकेटिंग ऑयल को, बाय मेजरिंग द विस्कोसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर बाय विस्कोमीटर। लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को एक निश्चित टेम्परेचर पर माप के लुब्रिकेटिंग ऑयल को एक नंबर दिया जिसका नाम है विस्कोसिटी नंबर। कौन ये काम किया? SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो प्रश्न यहां पर यह है कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स किस टेम्परेचर पर, किस तापक्रम पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी को मेजर किया? तो उसने दो टेम्परेचर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, एक 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन और एक 210 डिग्री फ़ारेनहाइट हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। इन ऑर्डर टू असाइन द नंबर, टू टेम्परेचर आर यूज्ड एज रेफरेंस। एक है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा है 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑयल डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी नंबर एट 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लुब्रिकेटिंग ऑयल के विस्कोसिटी नंबर को मेजर किया गया तो उनको रिप्रेजेंट किया गया है SAE 20। जैसे विस्कोसिटी नंबर आया 20 किसी ऑयल का तो लिख दिया SAE 20। SAE 30 किसी का विस्कोसिटी नंबर 30 आया, SAE 40 किसी का विस्कोसिटी नंबर 40 आया, SAE 50 किसी का विस्कोसिटी नंबर 50 आया। ठीक है। और ये जो मेजरमेंट हुआ है या ये जो रेटिंग दिया गया है लुब्रिकेटिंग ऑयल को, मेजरमेंट किस पर किया गया? 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। मतलब इस ग्रेड का अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल है तो ये हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन पर काम करेगा। अब सुनो, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत गर्म है तो तुम सबसे ज्यादा नंबर वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करो। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन अगर बहुत कम है और तुम इस सबसे लो ग्रेड वाले लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करोगे तो चूंकि विस्कोसिटी नंबर कम है, मतलब एज कंपेयर टू दिस और दिस, इसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी, इसमें सबसे कम विस्कोसिटी। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? बहुत हाई है और तुम अगर इसको यूज कर लिए ना तो तो विस्कोसिटी कम है जी इसमें, और क्या करेगा? हाई क्लाइमेटिक कंडीशन इसके विस्कोसिटी को एकदम कम कर देगा, लिक्विड एकदम पतला हो जाएगा। लेकिन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत गर्म है उस समय तुम इसको यूज करोगे, इस ऑयल को यूज करोगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत हॉट कंडीशन है तो यह विस्कोसिटी इतना ज्यादा है कि टेम्परेचर बढ़ने से अगर विस्कोसिटी कम भी होगा तो फिर भी इतना गाढ़ा रहेगा कि आपके सरफेस पर चिपका रहेगा। तो इस ग्रेड को देख के आकलन हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन गर्म तो है लेकिन बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, तो इसको मत यूज करो क्योंकि टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ पाएगा कि इसको इतना पतला कर दे कि ये फ्लो कर पाए। इसको यूज करो। यहां विस्कोसिटी क्या है? एज कंपेयर टू दिस विस्कोसिटी कम है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत गर्म नहीं, गर्म है, थोड़ा मोड़ा गर्म है। तो क्या होगा? जिसका विस्कोसिटी कम था, इसको हीट तब हम दिए तो विस्कोसिटी थोड़ा सा और कम हुआ तो ये फ्लो कर पाएगा। तो इन ग्रेड्स को देख के माय डियर स्टूडेंट्स ये अनुमान लगाया जाता है कि किस कंडीशन में हम कौन से लुब्रिकेटिंग ऑयल को यूज करेंगे। तो याद रखना, ग्रेड्स दैट वर्क सैटिस्फैक्टरी इन हॉट कंडीशन, ये वह ग्रेड है जो हॉट कंडीशन पर वर्क करते हैं। ठीक है। और इसमें याद रखना, जितना ज्यादा विस्कोसिटी नंबर उतना ही ऑयल विस्कस होगा, और अगर बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है तो आप हाई ग्रेड ऑफ ऑयल को यूज कीजिए, और अगर बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशन नहीं है तो आप लो ग्रेड ऑफ ऑयल को यूज कीजिए। सीधा सीधी बात है। ठीक है। तो याद रखना, यहां पर हायर द विस्कोसिटी नंबर, जितना ज्यादा विस्कोसिटी नंबर है द ऑयल विल बी बेटर फॉर लुब्रिकेशन इन हॉट कंडीशन, या एक्सट्रीम लिख लेना, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन। जितना ज्यादा विस्कोसिटी नंबर होगा उतना ही बेटर है ऑयल को यूज करना एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में। ठीक है। चलिए अब देखिए, ऑयल डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी नंबर एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अगर ऑयल का टेस्टिंग हो रहा है, मतलब कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं, तो वहां पर जो विस्कोसिटी नंबर आया
उसके बाद जो रेटिंग हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं SAE5W, ये W मतलब विंटर, SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजन, ये 5 उसका क्या विस्कोसिटी नंबर, SAE5W ये ग्रेड है लुब्रिकेटिंग ऑयल का, SAE10W ये भी ग्रेड है, SAE20W ये भी ग्रेड है, दैट वर्क सेटिस्फैक्टरी इन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। ये सारा ऑयल कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में वर्क करता है। लेकिन अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होगा तो कौन से ऑयल को हम यूज करें, इसको यूज करें, लो ग्रेड को यूज करें कि हाई ग्रेड को यूज करें। हाई ग्रेड कहने का मतलब क्या, इसका विस्कोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस, इससे कंपेयर नहीं करना, एज कंपेयर टू दिस इसका विस्कोसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में इसको यूज करोगे तो ये पहले से विस्कस है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन इसको और विस्कस बना देगा और लुब्रिकेटिंग वाला फ्लो ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग लो ग्रेड ऑफ ऑयल को यूज करेंगे क्योंकि इसका विस्कोसिटी कम है। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इसमें थोड़ा सा विस्कोसिटी आएगा, थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा और इतना आएगा कि अब सरफेस पर चिपक जाए। कम है तो ये लुब्रिकेट तो करेगा, इसमें कोई लुब्रिकेशन की इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें ये सब जो है, इस सब में विस्कोसिटी, इसमें विस्कोसिटी एकदम कम, इसमें एज कंपेयर टू दिस थोड़ा सा ज्यादा, इसमें एज कंपेयर टू दिस एंड दिस थोड़ा सा और ज्यादा। फिर भी अगर इन तीनों की बात हम करें तो एज कंपेयर टू दिस इसमें विस्कोसिटी इसके कंपैरिजन में कम रहता है, लेकिन इसमें और इसमें सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसमें है, इसमें। ठीक है, अगर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है तो गलती से भी इसको यूज मत करना। अगर इसको करोगे तो ये इसके और इसके कंपैरिजन में हाईली विस्कस है, गाढ़ा है। कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या करेगा, इसको और गाढ़ा कर देगा, और गाढ़ा कर देगा तो क्या होगा, लिक्विड में इतना विस्कोसिटी की फ्लो ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो विस्कोसिटी इसमें कम है। विस्कोसिटी कम करने का मतलब क्या है, बड़ा आसानी से फ्लो कर रहा है, लुब्रिकेट कर रहा है, लेकिन चिपक नहीं पा रहा है। लेकिन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या करेगा, इसके अंदर में विस्कोसिटी इतना बढ़ाएगा कि ये चिपक भी जाए। इसलिए याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स कि लोअर द विस्कोसिटी नंबर, जितना विस्कोसिटी नंबर लोअर होगा बेटर विल बी ऑयल टू बी यूज्ड इन विंटर। विंटर में उसको आप बेटर है ऑयल कीजिए। तो जितना लोअर है विस्कोसिटी नंबर, ऑयल को विंटर कंडीशन में उतना ही यूज करना ज्यादा लाभदायक होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस ग्रेड्स के आधार पर ही यूजर्स डिसाइड कर पाते हैं कि उनको कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना चाहिए अपने इंजन के लिए। लेकिन आप देखो इंडिया जैसे कंट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ना तो ठंडा पड़ता है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, लेकिन पड़ता दोनों है, ठंडा भी पड़ता है और गर्मी भी पड़ता है। तो यहाँ पर केवल इस ऑयल को यूज कीजिएगा या केवल इस ऑयल को यूज कीजिएगा तो ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको ऐसा ऑयल चाहिए जो मल्टी ग्रेड हो, जिसमें SAE20 भी आपको देखने को मिले, SAE5W भी आपको देखने को मिले, है ना। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको मल्टी ग्रेड ऑयल को यूज करना पड़ता है ना। सम ऑयल कॉल मल्टी ग्रेड्स ऑयल, कुछ ऑयल मल्टी ग्रेड्स ऑयल होते हैं दैट विच वर्क सेटिस्फैक्टरी इन बोथ हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट, जो गर्मी और ठंडा दोनों में काम करते हैं। एग्जाम्पल SAE20W50, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये ऑयल 210 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका विस्कोसिटी नंबर 20 है और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका विस्कोसिटी नंबर 50 है, तो ये ऑयल जो है हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी काम कर रहा है और कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसा ऑयल मिल जाए, ये एक एग्जांपल दिए हैं, अगर ऐसा ऑयल मिल जाए SAE 50W5, तो इसको यूज तब करना जब ये एक्सट्रीम हॉट हो, क्योंकि एक्सट्रीम हॉट में आपको ये हाई चाहिए, और इसको यूज तब करना जब एक्सट्रीम कोल्ड हो। ऐसा जगह जहां पर बहुत ठंडा पड़े या बहुत गर्मी पड़े वहां इसको यूज कीजिए। लेकिन जहां मिला जुला के पड़ रहा है, जहां पर मिला जुला के ठंडा और गर्मी पड़ रहा है, तो वहां पर आप इंडिया में इसी को यूज किया जाता है, क्योंकि यहां पर गर्मी तो पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, और यहाँ ठंडा तो पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा भी यहाँ नहीं पड़ता है, इसलिए इंडिया में इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद करना हैज विस्कोसिटी इक्वल टू SAE20 इन विंटर। जाड़ा के दिन में विस्कोसिटी इसका SAE20 रहता है और गर्मी के दिन में इसका विस्कोसिटी SAE50 रहता है।
तो यही था माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही रेटिंग ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल जो हम आपको समझा दिए हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया यूनिट 2 का। अब इसमें आपका रह गया फ्लूइड फीड सिस्टम। फ्लूइड फीड सिस्टम का बहुत सारा वीडियो मेरा बना हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, तो हम तुमको दे देंगे। ये अच्छे क्वालिटी में बना हुआ है, ये अच्छे क्वालिटी में बना है, ग्रीन बोर्ड पर नहीं व्हाइट बोर्ड पर है, तो ये तुमको हम देंगे। ठीक है, इसके लिए अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ वीडियो हमको ऐड करना है तो व्हाइट बोर्ड पर ही ऐड करेंगे ताकि तुमको पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं लगे। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। जय मैकेनिकल।